वहां केवल यज्ञ होता है, लेकिन यहां क्या सिर्फ यज्ञ हो रहा है? क्या मिथिला में सिर्फ यज्ञ हो रहा है? उत्तर मिला नहीं। बोले क्या हो रहा है? बोले सिया सियो स्वयंवरे देखिए जाई, अब इसका हधो दे बड़ाई। यहां पर सिर्फ धनुष यज्ञ नहीं, अभी तो स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर, यज्ञ में स्वयंवर हो रहा है और स्वयंवर उस धनुष पर निर्धारित है। बोले रहा रहा विवाह चाप आधीना। ये जो विवाह है, जो स्वयंवर है, वो धनुष के अधीन है। सिर्फ धनुष यज्ञ नहीं, सीए स्वयंवर हो रहा है, इसलिए धनुष का खंडन किया गया है। चलिए, आपने कहा कि जो परहित में कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा होती है। यहां पर धनुष टूटा तो महात्मा दधीच की प्रशंसा नहीं हुई, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हुई। मैं कहता हूं महात्मा दधीच की प्रशंसा यहां नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हुई। कैसे? शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महात्मा दधीच की प्रशंसा हुई। अच्छा, कामदेव ने भी अपने प्राण त्यागे परशुराम जी के कहने के अनुसार परहित में, तो महात्मा दधीच की प्रशंसा हुई, लेकिन कामदेव की प्रशंसा कहां पर हुई? ये मेरा प्रश्न है। पूरी मानस में कामदेव की प्रशंसा कहां पर हुई है? महात्मा दधीच की तो प्रशंसा हुई, मैंने प्रमाणित कर दिया। अब आप प्रमाणित कर देना कि कामदेव की प्रशंसा कहां पर हुई है। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ के अपराध नहीं किया है, इस बात को प्रमाणित करो। आपने शायद सुना नहीं महाराज, मैंने प्रमाणित किया था कि यह कार्य सबके हित में हुआ है। संसार प्रसन्न है धनुष के टूटने से, और जिस कार्य से सब प्रसन्न हो, सब सुखी हो, वो कार्य अनुचित नहीं, उचित हुआ करते हैं। मैंने आपसे एक तर्क रखा था कि कोई भी एक ऐसा प्रमाण मुझे दे दीजिए आप, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि धनुष का टूटना अनुचित है, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अनुचित कार्य किया है, तो मैं मान लूंगा। भाई मैंने तो प्रमाणित कर दिया। प्रभु दो चाप खंड में जा रहे, देख लोग सब भय सुखारे, सब सुखी हो गए, सब जय जयकार कर रहे हैं। सिद्धांत कहता है यो तो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वही जय है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके धर्म किया, धर्म, और जब धर्म किया तब जय जयकार हुई। मैंने तो प्रमाणित कर दिया कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके जय जयकार की, लेकिन आप प्रमाणित करो कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया। मात्र महाराज चिल्लाने से उत्तर थोड़ी होते हैं। बोले, बोल लो। देखिए, सीधे सीधे पहले ही संदर्भ है व्यास जी कि अस्तुत सुरन कीनते ही हेतु। अस्तुत हुई, अस्तुति साधारण नहीं होती। अस्तुति कर न जाए भय माना, कह भी अस्तुत करो तुम्हारी। अस्तुत अस्तुत हुई, प्रशंसा की बात, और उसकी अस्तुत की किया समस्त देवताओं ने। कब? काम के पहले की काम के बाद में? काम के पहले। ऐसा नहीं होता नहीं, है। नहीं, जब उसको, जब भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजा गया, उस समय अस्तुत हुई। बात बनी नहीं अभी। नहीं, जब भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए उसे भेजा गया। सिद्धांत कहता है परहित लाग तजई जे देही, तो संतत संत प्रशंसई तेही। जो परहित में अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, तो त्याग करने के बाद प्रशंसा होती है। कामदेव ने अपने प्राणों का त्याग किया और इसके बाद कहीं प्रशंसा हुई हो तो पढ़ो एक प्रमाण। काम जारी रत कहूं बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। भगवान शंकर किसकी प्रशंसा को ब्रह्मा जी ने कहा था, ठीक है, किसकी प्रशंसा? प्रशंसा भगवान शंकर की हुई है, काम की नहीं हुई। क्यों? क्यों नहीं हुई? पृथक पृथक तिनकी ने प्रशंसा, क्यों नहीं हुई? भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, इसलिए। क्यों? सुनो पहले कि काम से जो स्वार्थ था वो पूर्ण हो गया। उसको इसलिए किस लिए भेजा गया था? काम को किस लिए भेजा गया था? भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए, क्षोभ के लिए भेजा गया था। पठवो काम जाय शिव पाही, अब करे क्षोभ शंकर मन माही। क्षोभ,
अब भगवान शंकर के मन में उसने क्षोभ उत्पन्न किया। भयो ईस मन क्षोभ विसेखी और नयन उघारी सकल अदृश देखी। जिसलिए भेजा गया वो काम उसने किया। क्यों? व्यास जी कि फिरत फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, तो मरण ठानी मन रचस उपाई छाड़े। विषम बिसखे उर लागे, अछूट समाधि शंभु तब जागे। सौरभ पल्लो मदन बिलोका, तो भयउ कोप कंप्यो त्रैलोका। तो तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, अडर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता लोग भयभीत हो गए, असुर सुखारी, असुर प्रसन्न हुए। डर पे सुर, देवता भयभीत हो गए और असुर प्रसन्न हुए। और जब धनुष टूटा तो देवता दैत्य दोनों प्रसन्न हुए। ऐसा क्यों भाई? कोई काम होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, दैत्य नहीं। दैत्य प्रसन्न होते हैं, देवता नहीं। ऐसे दोनों प्रसन्न हुए हैं। ऐसा क्यों राजकुमार? क्या कारण है? अब देखिए एक चर्चा और आ गई तुम्हारी कि धनुष तोड़कर अपराध। हमने बताया, तुम कह रहे हो कि ये स्वयंवर भी है, लेकिन धनुष यज्ञ भी है, इसको थोड़े हटा पाओगे? स्वयंवर है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ धनुष यज्ञ भी है स्वयंवर में। धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था, हरत चले मुनवर के साथ आए देखन चाप मख, तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ यही कारण होई, यज्ञ है। और जिस देव के नाम का यज्ञ होता है उसका पूजन होता है, ना कि खंडन होता है। तो खंडन क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ, यज्ञ धनुष यज्ञ किस यज्ञ के अंतर्गत आता है? देखिए धनुष यज्ञ ये तामस यज्ञ के अंतर्गत है। सात्विक, राजस और तामस, ये तीन प्रकार के यज्ञ होते हैं। ठीक है? तो विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम सुदक्षिणम श्रद्धा विरहिते यज्ञम तामसम परचक्षते। जहां पर अन्नदान से रहित हो, मंत्रों से रहित हो, उसे कहे तामसम परचक्षते। तो यहां पर ना तो आहुतियां और ना तो वेदोच्चारण और ना अन्नदान हो रहा है। तो सतोगुण रजोगुण में नहीं, तमोगुण के अंतर्गत होगा। तो उस चाहे तांत्रिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे लौकिक हो, उस देव के नाम का पूजन होता है। लेकिन यहां खंडन क्यों? अब अगर खंडन है तो अपराध है। अब ऐसा क्यों किया गया? आज तक जितने यज्ञ हुए हैं उन्हें उसी का पूजन हुआ है, तो इसका खंडन क्यों किया गया? ये अपराध है। इसका खंडन करके दिखाओ। हमारी बात ज्यों की तो खड़ी है, समझ लेना। ये तो पाठ है आपका महाराज, अब सुन लो। ये पाठ करना बंद कर दो, नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ में। ये इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि राजकुमार धनुष यज्ञ है तो धनुष का खंडन क्यों? मैंने पहले भी कहा था महाराज, ये सिर्फ यज्ञ नहीं है। जिसके नाम का यज्ञ होता है उस देवता का पूजन किया जाता है। कब? जब सिर्फ केवल यज्ञ हो। लेकिन क्या यहां पर सिर्फ यज्ञ हो रही है? ना, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, और वो सीता स्वयंवर धनुष के अधीन है कि जब धनुष टूटेगा तभी सीता स्वयंवर होगा। और इसको आप अपराध की दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने प्रमाणित भी किया कि इस धनुष के टूटने से देवता, संत, मुनि, महात्मा सब लोग प्रसन्न हैं। सब लोग। सिद्धांत कहता है भारे भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजमारग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल, वही वही कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारही को दंड खंड्यो, अमुख तुलसी
तो जयति बचन उचारहि। जितने भी देवता मुनि महात्मा संत सब जय जयकार कर रहे हैं। अगर आज से पहले किसी अत्याचारी की, किसी अपराधी की जय जयकार की गई हो तो प्रमाण देते हैं आप? मैंने सीधे सीधे प्रमाण दिया था कि महाराज धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य हुआ है, तभी समाज में जय जयकार की जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई प्रमाण दो, कोई भी प्रमाण। जिस प्रकार मैं चौपाई पढ़ता हूं, अर्धाली पढ़ता हूं, दोहा छंद सोठा पढ़ता हूं, मानस के अंतर्गत कोई पढ़ के दो कि धनुष टूटा है तो ये अधर्म हुआ है। और ये मैंने एक बात कही थी, इन्होंने 2 उदाहरण पढ़े थे। बोले कामदेव ने वहां शरीर त्यागा तो प्रशंसा भगवान शंकर की हुई, महात्मा दधीच ने यहां अपना शरीर दान में दिया तो प्रशंसा धनुष तोड़ने वाले की हुई। तो मैंने कहा महाराज प्रशंसा महात्मा दधीच की भी हुई है। मैंने चौपाई पढ़ी, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा, लेकिन कहीं पर भी काम की प्रशंसा हुई हो तो एक प्रमाण आप दो। परशुराम जी ने कोई भी उदाहरण नहीं दिया। बोले दिया क्या? बोले अस्तुत करत सुरन कर जोड़ी, अस्तुत की सुरन कर जोड़ी। देवताओं ने स्तुति की तो स्तुति कब की? कब? जब कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने गया नहीं था तब। तो मैंने यही तो कहा था कि जैसे महात्मा दधीच की स्तुति की प्रशंसा की गई, वैसे कामदेव के शरीर त्यागने के बाद अगर स्तुति की गई हो तो एक प्रमाण दो। तो आप मात्र इधर से उधर, उधर से इधर भागने का प्रयास कर रहे हैं। अब भागने हम देंगे नहीं। आप कहाँ जाएंगे भाग करके? जाओ, जाकर के भजन करो। उसी धारा में आ रहा हूँ बेटा, उसी धारा में आऊंगा मैं। हमारे उसी धारा में आ रहा हूँ। देखिए स्वयंवर और यज्ञ, स्वयंवर भी है यज्ञ भी है। पूर्व दिस गे 2 भाई, जहां धन हित मख भूमि बनाई। यज्ञशाला ना पहले भूमि बनाई जाती है और वहां निर्माण किस प्रकार से होता है राजकुमार यज्ञ भूमि का? वो शायद आचार्य जी बैठे हैं। क्यों पंडित जी? जब यज्ञ होता है तो वहां उस जगह भूमि बनाई जाती है। कहां पर कैसी व्यवस्था करना है, कहां पर कौन सा स्थान किस देव को निश्चित करना है, आदि आदि सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जहां धनुहित मख भूमि बनाई, यहाँ आचार कोट के लोग बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, तो कम से कम सोच समझ कर बिल्कुल बोलो राजकुमार। इसको नहीं कहा जा सकता कि नहीं यज्ञ नहीं है, लेकिन जिस भी देव का के नाम का यज्ञ होता है उसी का पूजन होता है। क्यों पंडित जी? और यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। स्वयंवर कितने प्रकार के होते हैं महाराज? स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं। स्वयंवर से त्रिविधो विद्युति परकीर्ता राज्ञम विवाह योग्यम वे नाने शाम कत्तम किल। इच्छा स्वयंवर को द्वितीय प्रणाम विधा, तृतीया सौर शुल्क सूरा नाम परकीर्ता। इच्छा स्वयंवर, प्रण स्वयंवर और सौर स्वयंवर। बस हो जाए, यहीं पर हो जाए। ये सीता स्वयंवर किसके अंतर्गत आता है? प्रण स्वयंवर के अंतर्गत है। प्रण स्वयंवर के अंतर्गत आता है। और प्रण क्या है? सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोड़ा। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी ने कहा स्वयंवर 3 प्रकार के, इच्छा, प्रण और शौर्य। इच्छा, समस्त राजागण आ जाएं, समस्त राजागण आ जाएं और पुत्री जिसको चाहे अपनी इच्छा से वरमाला पहना दे। ये हो गया इच्छा स्वयंवर। प्रण स्वयंवर, जैसे मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है तो जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ पुत्री का विवाह हो जाएगा, ये प्रण स्वयंवर। जब धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा है, मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ यज्ञ नहीं है, सीता स्वयंवर भी है। धनुष यज्ञ है लेकिन उसी धनुष यज्ञ पर प्रण स्वयंवर भी है, और प्रण स्वयंवर के कारण धनुष को तोड़ा गया है। और तोड़ा गया है तो टूटने पर इसलिए किसी ने विरोध नहीं बल्कि प्रशंसा की है। अच्छा एक बात ये बताइए, स्वयंवर है लेकिन जो इसकी यज्ञ संज्ञा हुई, यज्ञ धनुष यज्ञ, और यही विश्वामित्र जी ने सुना धनुष यज्ञ सुन रकुलनाथ हरे चले मुनिवर के साथ था। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण यही सुन करके आए हैं, धनुष यज्ञ सुने। और अगर यज्ञ है तो इसमें आहुतियां होना चाहिए, उसका यजन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुनो और सुनो 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 दूसरी बात, इस धनुष के द्वारा सदैव अधर्मियों का दमन हुआ है।
अत्याचारियों का दमन हुआ, इसके द्वारा धराधाम में धर्म की स्थापना हुई। जहां पर आतंकवादियों का पर्याय उस समय त्रिपुरदैत्य, तारकाज, मिथुनमाली, ताम्रलोचन, उनको भगवान शंकर ने इसी धनुष के द्वारा मारा। और जहां पर त्रिपुरदैत्य मारे गए उस स्थान का नाम त्रिपुरा हुआ। तो इसके द्वारा भूतकाल में धर्म की स्थापना हुई। और इसमें एक विशेषता थी कि जहां पर यह धनुष होगा उस देश को कभी पराभव का मुख नहीं देखना पड़ेगा। और उसका एक प्रमाण और बताएं, टूटा हुआ खंड निम्पाल देश यानी नेपाल में पड़ा है। तो वही एक ऐसा राष्ट्र है संत जी कि जो आज तक कभी न परतंत्र हुआ है, ना है, ना भविष्य में हो सकता है। तो अगर ये अखंड होता तो भारत भी अखंड होता, खंड न होता, कभी मलेच्छों का पतन होता, मंदिर न तोड़े जाते, सनातन धर्म पर आघात न होता, सनातन धर्म इतना विष न खोला जाता। क्या सनातन धर्म के लोग एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? हमारे नियम क्या थे, हमारे विधान क्या थे, हमारी सभ्यता क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी? पंडित जी, हर जगह उसमें आघात हुआ है, केवल मलेच्छों के द्वारा सनय सनय करके उसको मिटाया जा रहा है। तो हम तो भूत भी देख रहे हैं, भविष्य भी देख रहे हैं, और तुम केवल वर्तमान देख रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है, तो उसका विवाह हो जाएगा। और अगर हो सकता है कि लग जाए तो उसी के साथ में हम भी निपट जाएंगे। तो तुम केवल ये सोच रहे हो, अपना स्वार्थ सोच रहे हो, और हम संसार के लिए सोच रहे हैं। और संत महात्माओं की सोच सदैव संसार के लिए होती है। हो गई बात। तो तुम केवल मांग कर लाए गए हो। अब विश्वामित्र जी मांग कर लाए हैं, रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जाका। अब रुक जाओ थोड़ी से। राम जी झंडा, लक्ष्मण डंडा, ब्राह्मण देवता डंडा भर हो तुम, ठीक है। और झंडा डंडा दोनों हो, और कोई लेकर चलने वाला ना हो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब भी उस झंडा का कोई महत्व ना होगा। तब विश्वामित्र जी लेकर आए हैं, तब लोग जान पाए हैं कौन हो। अब यहीं पर रुक जाइए महाराज। बोले डंडा भरो तुम। अच्छा, ये झंडे में डंडा ना लगा हो तो झंडे का क्या महत्व? और डंडे में झंडा ना लगा हो तब भी डंडा का महत्व है। अब विश्वास तो हो तो जितने हमारे वृद्ध बैठे हैं, इन वृद्धों से पूछो कि डंडे का कितना महत्व होता है, क्योंकि इनका सहारा सिर्फ डंडा ही होता है। अब मान लो कोई ना माने, अब जैसे आप उपद्रव मचा रहे हो तो वही डंडा मिला के दे दो, फिर देखो डंडे का महत्व। तो डंडे का महत्व झंडे के बिना भी है। अगर लक्ष्मण डंडा है तो लक्ष्मण का महत्व ऐसे भी है, और झंडे में लग जाए तब भी है। देखिए, जब झंडा के साथ में होता है तो डंडा की पूजा होती है। और अगर डंडा झंडा से पृथक हो गया तो भाई झंडा की पूजा हो सकती है, लेकिन डंडा की पूजा ना होगी। डंडा से पूजा भले ही हो जाए, ब्राह्मण देवता, डंडा से पूजा भले ही हो जाए, लेकिन डंडा की पूजा नहीं होती। तो अब समझो डंडे से तो पूजा की जा सकती है, लेकिन फरसा के आगे डंडा नहीं जा सकता है, तुरंत कट जाएगा डंडा। ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे बड़े सीधे शब्दों में कहा था कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके अगर अपराध किया हो तो एक प्रमाण देना। तो आप मात्र मन गढ़ंत बातें कहते हैं, कोई प्रमाण आप देते नहीं है। इसलिए मैं इसमें व्यर्थ में समय ना नष्ट करके श्लोक पढ़ेगा, श्लोक पढ़ें, बनाया वो थोड़ी चाहिए। ये कैसे जाना जाओगे? जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ों के व्यर्थ चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। मुनि और रघुवंश अक्खड़ हैं, नहीं ये नेत्र सकते, चंद्र तन लज्जा विषम विष काल खा लेंगे। क्या हो गया मुनि? अकड़ते ही